फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि किडनैपिंग क्या होता है, किडनैपिंग और अबडक्शन में अंतर क्या होता है। ये आईपीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, या तो आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप झारखंड जुडिशरी में अपेयर करने वाले हैं, या कोई भी आप स्टेट जुडिशरी में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जहाँ पर भी आईपीसी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वहाँ पर आपका आईपीसी में किडनैपिंग और अबडक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किडनैपिंग और अबडक्शन को कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से समझते हैं कि कितने तरह का किडनैपिंग आपके आईपीसी में दिया गया है और किडनैपिंग और अबडक्शन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आइए इस क्लास में इसको तोड़कर समझते हैं कि किडनैपिंग आखिर होता क्या है। अगर इसका इटिमोलॉजिकल मीनिंग देखें तो किडनैपिंग जो है वो किड प्लस नैपिंग वर्ड से आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किड मतलब होता है चाइल्ड, किड मतलब होता है चाइल्ड, और नैपिंग का मतलब होता है स्टीलिंग। तो इसका मतलब किडनैपिंग का मतलब क्या हुआ, चाइल्ड स्टीलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इटिमोलॉजिकल मीनिंग के हिसाब से ये समझना है कि चाइल्ड स्टीलिंग वर्ड से आता है। किडनैपिंग जो है वो आपके आईपीसी के तहत दो तरीके का होता है। जिस जिस हिसाब से अगर काइंड्स ऑफ किडनैपिंग में जाएंगे तो एक आपका होता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, और दूसरा होता है आपका किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब देखिए, ये जो काइंड्स आपका किडनैपिंग का दिया हुआ है वो भी उस हिसाब से भी दोनों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, लॉफुल गार्डियनशिप और किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में दोनों में डिफरेंस आपको दिया गया है। ये चीज़ आपको कि किडनैपिंग का जो आपका प्रोविजन है ये आपके सेक्शन 359 में प्रोवाइडेड है। सेक्शन 359 बताता है कि किडनैपिंग दो तरीके का हो सकता है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और लॉफुल गार्डियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया जो है वो आपको सेक्शन 360 में प्रोवाइडेड है, और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप जो है वो आपको सेक्शन 361 में प्रोवाइडेड है। अबडक्शन का जो आपका डेफिनेशन है वो आपको सेक्शन 362 में प्रोवाइडेड है, और आपका जो आपका पनिशमेंट है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, इसका पनिशमेंट जो है वो आईपीसी की धारा सेक्शन 363 में प्रोवाइडेड है। अब देखिएगा, किडनैपिंग का जो आपका अभी हम लोग जो समझ रहे हैं वो इस आधार पर जो हमने देखा कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, तो यहाँ पे जो है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में क्या आता है कि कन्वेंस, इसके अगर एसेंशियल इंग्रेडिएंट में देखा जाए तो कन्वेंस ऑफ एनी पर्सन, कन्वे एनी पर्सन फ्रॉम बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया। अब इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब क्या होता है, एनी पर्सन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति, या तो वो मेजर हो, या तो वो माइनर हो, या फिर वो किसी भी नेशनैलिटी का हो, एनी नेशनैलिटी। अगर वो इंडिया में है, इंडिया के बॉर्डर्स में है, और यहाँ से अगर उसको दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में ले जाया गया है, तो वो डेस्टिनेशन में जाने के बाद क्या होता है कि उस डेस्टिनेशन को क्या बोलते हैं, अगर वो डेस्टिनेशन में चला गया तो उसको हम किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड है एनी पर्सन, इसका मतलब मैंने बताया कि ये मेजर और माइनर या फिर कोई भी नेशनैलिटी का अगर वो पर्सन होगा तो उसके अगेंस्ट में ये ऑफेंस कंप्लीट हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें लॉफुल गार्डियनशिप यानी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप की, तो यहाँ पे वर्ड्स जो है ये जो ऑफेंस है लॉफुल गार्डियनशिप से जो किडनैपिंग होती है वो केवल माइनर के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, और माइनर का डेफिनेशन जो इस सेक्शन में आपको प्रोवाइड किया गया है वो मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए आपका अलग है। यानी कोई भी मेल जो कि 16 ईयर्स से बिलो का है, या और कोई भी फीमेल जो 18 ईयर्स से बिलो की है, केवल उन्हीं मेल और फीमेल का किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप हो सकता है। या फिर इस कॉन्टेक्स्ट में इनसेन पर्सन के बारे में भी दिया हुआ है कि इनसेन पर्सन यानी पागल व्यक्ति किसी भी एज का हो, एनी एज, उसका भी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप हो सकता है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले कि ये ऑफेंस किसके ऊपर हो सकता है, तो माइनर, मेल, फीमेल, इनसेन पर्सन। इसके कॉन्टेक्स्ट में 16 ईयर्स, 18 ईयर्स और एनी एज हमने समझ लिया। नेक्स्ट है आपका कि इसमें कंसेंट नहीं होना चाहिए। अब कंसेंट जो है, कंसेंट के कॉन्टेक्स्ट में
कंसेंट यहाँ पे बच्चा जिसको कि किडनैप किया जा रहा है उसका कंसेंट के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कंसेंट ऑफ गार्डियन। अगर गार्डियन से कंसेंट लेके बच्चे को उसके अपकीप से हटाया जा रहा है तो वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप नहीं होगा। लेकिन अगर उसके गार्डियन का कंसेंट नहीं है और बच्चा को उसके कस्टडी से हटाया जा रहा है तो वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप में फॉल करेगा। यहाँ पे जो हम कंसेंट का बात करते हैं, यहाँ पे जो कंसेंट का बात करते हैं ये उस बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में है या उस पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में है जिसको कि किडनैप किया जा रहा है। अगर उसने कंसेंट दे दिया तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कंसेंट लॉफुल गार्डियन का कंसेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कंसेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी डिफरेंस है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसका एक एक्सेप्शन भी प्रोवाइडेड है। एक्सेप्शन में ये दिया हुआ है कि अगर कोई पेरेंट अपने इलेजिटिमेट चाइल्ड को अपने दूसरे पेरेंट से ये समझकर कि चाइल्ड का कस्टडी उसको दिया जाना चाहिए या उसका है, अगर बच्चे को उस गार्डियन से उस पेरेंट से अलग करता है तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप में नहीं होगा। लेकिन उस पेरेंट का ये जो सोचना है वो गुड फेथ में होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए। तो किडनैपिंग को समझने के लिए ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आते हैं इसके एसेंशियल फीचर पे। एसेंशियल फीचर में क्या है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप में दिया हुआ है टेकिंग और इंटाइसिंग। whoever takes or entices a person, a male child who is below 16 years, female child who is below 18 years, and any person who is an insane person। ठीक है, तो अब है टेकिंग का मतलब क्या हुआ। टेकिंग का मतलब हो गया कि उसको पोजेशन में लेना। इंटाइसिंग का मतलब हो गया उसको ललचाना, अल्योर करना, इंटाइस करना। ठीक है, इंटाइस करना, अल्योर करना कि उसको कुछ प्रॉफिट नज़र आ रहा है, कुछ लालच है कि वो उसके पास चला जाए। तो ये जो टेकिंग और इंटाइसिंग अवे फ्रॉम द लॉफुल गार्डियनशिप का जो ये प्रिंसिपल है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में क्यों ये ऑब्जेक्ट है इस चीज़ को जो पनिशेबल करने का। तो ऑब्जेक्ट ये है कि हर पेरेंट का ये ड्यूटी है कि वो अपना कस्टडी में बच्चे को रखे, तो उसके राइट को यहाँ पे बचाया जा रहा है और उसके राइट को इन्फ्रिंज करने वाले को ऑफेंस में तब्दील किया जा रहा है। किडनैपिंग जो है एक तरीके का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का बड़ा रूप है। ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऐसा रूप है कि वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में ही सिर्फ नहीं किया जा सकता था, इसको सेपरेट ऑफेंस बनाया गया। अब हम बात करते हैं अबडक्शन की। अबडक्शन जो है वो किसी भी पर्सन के ऊपर किया जा सकता है, एनी पर्सन। दूसरा है कि ये फ्रॉड या डिसीटफुल मीन्स से ही, ये दो वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फ्रॉड या डिसीटफुल मीन्स से अगर कोई भी पर्सन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाया जा रहा है तो ये जो है आपका अबडक्शन का ऑफेंस कंप्लीट होता है। अब आप जानिए कि किडनैपिंग और अबडक्शन में अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर है कि किडनैपिंग दो तरीके का होता है, जैसे कि हमने देखा किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। अबडक्शन जो है उसका कोई काइंड नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस है, किडनैपिंग में इंटेंशन ऑफ द किडनैपर ये इररेलेवेंट है, लेकिन अबडक्शन में ये फ्रॉड और डिसीटफुल मीन्स का इस्टेब्लिश होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि एबडक्टर का इंटेंशन इस्टेब्लिश करना इंपॉर्टेंट है। तीसरा डिफरेंस है कि किडनैपिंग जो है वो पर से ऑफेंस है, यानी कि किडनैपिंग का पनिशमेंट के लिए आपका एक प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन है जो कि सेक्शन 363 है, लेकिन अबडक्शन अपने आप में एक ऑफेंस नहीं है। अबडक्शन जो है वो किसी और चीज़ के साथ में मिलके एक ऑफेंस बनाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है अबडक्शन दूसरी एक और चीज़ कि अबडक्शन एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, लेकिन किडनैपिंग एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंस थे किडनैपिंग और अबडक्शन में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल में और वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।